हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हो? उत्तराखंड क्लास 10th बोर्ड एग्जाम आए गए हैं तुम्हारे। 27 फरवरी को होगा शायद वो तुम्हारा एग्जाम। तो मैंने मैथ्स के तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ हेल्प कर रखा है। तुम्हारे लिए मैंने 2015 से लेकर 2025 तक के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों का एक सीरीज बना रखा है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरे वीडियो में सेक्शन बी के, तीसरे वीडियो में सेक्शन सी और चौथे सेक्शन में डी क्वेश्चन सब। और वो इतने ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन होंगे तुम्हारे जो बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। भाई सीधे छप के आएगा और कहोगे वाह, छप के आना ही आना है। और मैंने जैसे ये क्वेश्चन एक कि कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और उनके स्टार के हिसाब से। तो पहला स्टार 5 में जो क्वेश्चन है, स्टार 5 का मतलब हर साल भाई आएगा ही आएगा। लिख लो, लिख ले भाई, लिख ले, आना ही आना है। किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक से, कि यार उसका मान ज्ञात करो और कुछ फॉर्मूला देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, या tan 45 का जैसे मान निकालो, या साइन 30 का मान बताओ, कॉस 45 का मान निकालो। ये तो आना ही आना है भाई। दूसरा है हमारे प्रायिकता से ये पक्का पूछा जाता है कि यार एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, पासा फेंकना, सिक्का उछालना, इससे भी प्रत्येक साल पूछा जाता है। 5 स्टार का मतलब हो गया कि ये पूछेगा ही पूछेगा। लिख के लिख जाओ, छप के आएगा ये क्वेश्चन इनमें से। अगला है कि यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप 4 स्टार वाले में आ गए हैं कि एक एक साल के बाद छोड़ के आने वाले क्वेश्चन है। जैसे समांतर श्रेणी से एनवा पद निकालना भी हर साल, अगर हर साल ना हो तो एक साल के बाद तो पूछा ही जा रहा है तुम्हारे लिए। ठीक। और सिंपल सीक्वेंस की पहचान करना कि यार ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, इस तरह की पहचान करना। ठीक। अगला सरफेस एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करना। ठीक। किसी भी गोले का, बेलन का, वृत्त का सूत्र, और वो सूत्र किससे होंगे कि भाई इसका सरफेस एरिया कितना है, भाई इसका वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है, ये पूछता है बस। ठीक। अगला है 3 स्टार के कैटेगरी में। 3 स्टार का मतलब हो गया कि एक साल के बाद पूछ रहा है या 2 साल के अंतराल में पूछ रहा है, तो पूछ ही रहा है ये। अब है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मतलब कि द्विघाती समीकरण, और द्विघात समीकरण के इसके मूल कैसे, उनकी मूलों की प्रकृति पूछता है। हमने देख रखा है ना प्रकृति, कि हल है या नहीं है, ये हल है तो कैसे हल है। ठीक। अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति से दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये किस अक्ष में आते हैं, प्रथम अक्ष में आते हैं, द्वितीय अक्ष में आते हैं, तृतीय अक्ष में आते हैं, चतुर्थ अक्षांश में आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। और जो तीसरा है हमारा, जो डबल स्टार वाले कभी कभी पूछ लेते हैं, और ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछ रहे हैं, हर चौथे साल या 5वें साल में तो पूछा ही जाता है। इनमें कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं भाई? पहला, स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए, कि एक वृत्त दिया होगा या बाह्य बिंदु दिया होगा, उससे कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है इससे। दूसरा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा, कि यार एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या और एक स्पर्श रेखा के बीच क्या है, जब ये वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे को कट करते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, ये भी पूछता है। ठीक। अगला है हमारे पास स्टैटिक्स का, जो मीन, मीडियन, माध्यक और ये बहुलक, इस तरह के प्रश्न भी हर बार पूछता है। ठीक। अब बहुत कम बार, 1 स्टार वाली मतलब कम बार, मतलब कभी कभी पूछता है। जैसे त्रिभुज से क्या पूछता है, उसका क्षेत्रफल। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और उसके बेसिक प्रॉपर्टी जो हमें याद होता है। इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो मैंने सबको उसके स्टार के हिसाब से, कि 5 स्टार में हमेशा पूछ रहे हैं, 4 स्टार में ये भी हमेशा ही पूछ रहे हैं, लगभग 1 साल के बाद तो पूछता ही पूछता है। ठीक। अगला है 3 स्टार में। 3 स्टार वो वाले होते हैं जो 1 साल के बाद आया या 2 साल के बाद आ रहा है, आ तो पक्का रहा है। ठीक। फिर 1 स्टार, 2 स्टार, इस तरह से मैंने सेक्शनाइज कर रखा है। अब ले चलता हूं मैं तुम्हें क्वेश्चनों में जो हर साल पूछ रहे हैं, जो इस बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाई पक्का ही छप के आएगा इनमें से क्वेश्चन। ठीक। एक बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हें शकल नहीं दिखा पा रहा हूँ भाई, अभी तक मेरे पास इतना सेटअप है ही नहीं मैं तुम्हें शकल दिखा पाऊँ। नहीं तो यार एकदम फेस टू फेस बातें कर रहे होते और क्वेश्चनों का एकदम धड़ाधड़ से कर रहे होते। ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन करने हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखना है जो मैं बताने वाला हूँ, और इनको समझना है। शायद मैं प्रत्येक क्वेश्चन को थोड़ा उनके थ्योरी के हिसाब से भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये
10 सालों के क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हमें, ठीक, और उसका कौन सा पद दिया है, एनवा पद दिया है। पता है ना हमें एनवा पद दिया है। वैसे तो हमें पता है किसी भी समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होता है क्या होता है, फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। लेकिन इस प्रश्न में इसने अपना एनवा पद बना के दिया है, कह रहा है कि एनवा पद कौन सा है, एन 2n प्लस 1, ये प्रश्न वाले ने दिया है, ठीक, ये प्रश्न वाले ने दिया है और कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करो। हमें आता है भाई, इस तरह के प्रश्न को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये कह रहा है कि 10वां पद, तो जहां जहां n है वहां वहां 10 छाप के लिख दो बस, जहां जहां n है, जहां जहां n है वहां 10, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, 10वां पद मिल जाएगा। जैसे इस प्रश्न में मैं रख रहा हूं a 10 बराबर 2 गुणा 10 धन 1, तो कितना आया 21। ये प्रश्न हमेशा, इस तरह से प्रश्न तो हमेशा पूछ रहा है। तो सिंपल है, या तो हमें तो पता है कि भाई 10 nवां पद किसी भी समांतर श्रेणी का ये होता है, लेकिन प्रश्न वाले ने खुद बना के दिया है कि nवां पद ये है, तो उसका 10वां पद निकालोगे जो ये है। अगला साइन से, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक से, क्या कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये दिया है और इसकी वैल्यू ज्ञात करा, इसका मान ज्ञात करना है। भाई यार जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक 10 में आके पढ़ ही रहे थे भाई, हमारे मास्टर साहब मार मार के याद कराते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो प्रश्न यही है, बस थीटा की जगह कोण क्या दिया, यहाँ ए दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका मान 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वैसे ही साइन स्क्वायर 1 है या कुछ भी कहे हमेशा 1 होगा, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न, ए निश्चित घटना की प्रायिकता को बताना है, ठीक, हमें किसकी, निश्चित घटना की, ठीक, क्या कह रहा है, निश्चित घटना की प्रायिकता याद करोगे। अब भी ये हमने जब प्रायिकता पढ़ा था ना, प्रायिकता P इक्वल्स टू क्या होता है, घटनाओं की संख्या, ये लिखते हैं ना, घटनाओं की संख्या बट्टे कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या, ये तो लिखते हैं। अब प्रश्न वाला भैया क्या कह रहा है, प्रश्न वाला जो प्रश्न बनाया होगा जिन्होंने, क्या कह रहा है कि एक निश्चित घटना, भाई होना ही होना है वो घटना, भाई ये घटना अगर मैं अभी सोया हूं तो मुझे उठना ही उठना है, ठीक, तो ये निश्चित है। और किसी भी निश्चित घटना के लिए प्रायिकता हमेशा कितना होता है, 1, याद रखना है 1 होता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। और इसी का उल्टा उसका दूसरा भाई क्या आता है, एक अनिश्चित घटना के लिए प्रायिकता पूछता है कभी कभी, या तो ये पूछेगा या तो वो पूछेगा, क्या अनिश्चित घटना के लिए प्रायिकता, अगर निश्चित घटना होना ही होना है तो उसकी प्रायिकता होती है 1। इसी का उल्टा एक अनिश्चित घटना के लिए प्रायिकता होती है 0। भाई वो अनिश्चित है, भाई होना ही नहीं है, अनिश्चित है, नहीं होना है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1, ठीक है दोस्तों। अगला चौथा प्रश्न, ध्यान से सुनना इसको, कि यार पढ़ते आ रहे हैं इस प्रश्न को भी, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि एक वृत्त के बाहर से, किसके बाहर से, एक वृत्त के बाहर से किसी बिंदु से किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक। तो मैं बना रहा हूं, चित्र बनाता हूं, चित्र, ये रहा मेरे पास एक वृत्त, ये रहा एक वृत्त, मान लिया जाए यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु नाम दे देते हैं, पी नाम दे दिया, कुछ भी दे दो, ये रहा बिंदु। तो भाई इस बिंदु से मैं इस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ, एक तो खींच लिया, दूसरा ये रहा, इसके अलावा मैं कोई भी स्पर्श रेखाएं एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर नहीं खींच सकता। मतलब यही है कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल, मात्र केवल 2 स्पर्श रेखाएं होती है, बस बात खत्म, एकदम क्लियर है, ठीक। तो कितने, 2, केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बात इतना ही, ठीक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न, कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, कह रहा है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद आ रहा होगा क्या है, ये विविक्त कर, ठीक, द्विघात का क्या है, एक विविक्त कर, हमें पता है ना, विविक्त कर d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो विविक्त कर है d, ये क्या बताती है, ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताती है ना, प्रकृति
कि ये वास्तविक है या काल्पनिक है, इनका जो मान है, जो मूलों की प्रकृति और उनका मान अलग अलग है, एक समान है, यही तो बताता है ये व्यक्त कर। तो यही व्यक्त कर इसने दे दिया है आज बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू 0। और जब भी विविक्त कर या बी स्क्वायर माइनस फोर इसी 0 के बराबर देता है तो हमें पता है तब क्या होता है, मूलों की प्रकृति वास्तविक होती है। याद रखना है कैसे मूल होंगे इसके, वास्तविक, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, वास्तविक मूल होंगे और दूसरा समान मूल होंगे, ये भी बहुत ज्यादा, ये दोनों चीजें याद रखना है। जब भी विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0 दिया हो तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और दोनों के दोनों मूल समान प्रकृति के होंगे। याद रखने की बातें, इससे 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो याद रखना बी स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू 0, तो दोनों मूल समान प्रकृति वास्तविक। ओके, अगला है छठा क्वेश्चन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की सूत्र ज्ञात करना, हमें लिखना है। एक गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक, दूसरे पेज में चलता हूं मैं। तो देखो, मान लिया जाए मेरे पास एक गोला है, गोला बोला भोला, ये एक गोला है। ठीक, अब गोला जैसा भी है ठीक बने। ठीक, तो ये रहा एक गोला, मान लिया जाए इसका केंद्र है ये, मान लेते हैं ओ केंद्र बोल देते हैं और त्रिज्या बोल लेता हूं आर। तो इस गोले के 2 चीजें याद रखना है। पहला, पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई एक गोले का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगला, एक लगे हाथों ये भी लिख लो, आयतन, गोले का आयतन। भाई गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखना है क्यूब होता है। ठीक, तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अगला प्रश्न है, बिंदु 3,-4 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। ठीक, इससे दूरी ज्ञात करना है। भाई इसके लिए ले आता हूं मैं नीचे पेज। तो ये कह रहा है दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो दूरी का सूत्र, अरे किसी भी निर्देशांक में दूरी का सूत्र क्या होता है, ये रहा हमारे पास एक बड़ा सा अंडर रूट के अंदर हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है क्या, मान लीजिए ए बिंदु ये है और ये बी बिंदु, मान लिया जाए इसके निर्देशांक x, y1 और इसके x2, y2 है। तो इन ए बी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, ए बी बिंदु के बीच की 2 दूरी, यही फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे लिए प्रश्न क्या कहते हैं, देखना ऊपर, ये रहा मेरे पास एक x, y, क्या बन ये x डैश, ये y डैश। ठीक ये y डैश। अब ये कह रहा है कि कोई बिंदु है जो 3,4 है। भाई पहले इस बिंदु को लिखना में आना चाहिए कि किस अक्षांश में, तो ये चतुर्थ अक्षांश का है। मान लेते हैं ये बिंदु ये 3,-4, इसके एक्स अक्ष से दूरी निकालना है, यहाँ से एक्स अक्ष से दूरी निकालना है। भाई एक्स अक्ष से दूरी निकालना है, मान लेता हूँ मैं ये जो ये बिंदु है इसको P बोल देता हूँ और ये एक्स अक्ष में इसको बोल देता हूँ A। सबसे पहले इस A के कोऑर्डिनेट तो आने ही चाहिए, तभी तो दूरी निकालोगे। x2 का है, x1 का है ना। तो मान लेता हूं मान क्या लेना है कि कोई भी x अक्ष में जो भी निर्देशांक होंगे वो y के लिए 0 होता है, x अक्ष में y 0 होता है। और बात जाहिर सी है यार, इससे यहां तक की दूरी और यही दूरी क्या है, 3 है नहीं है ना, यही दूरी 3 भी है। तो दूरी का सूत्र लिखो, तो ये रहा बड़ा सा दूरी, बड़ा सा अंडर रूट दूरी 3 x2 x1, ये x2 है ये x1 है, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, बीच में बड़ा सा प्लस। अब ऋण 4 माइनस ऋण 0 का होल स्क्वायर। भाई 3 एक धन में एक ऋण में, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, ये 0। अब ये ऋण 4 का होल स्क्वायर और ऋण 4 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 16 के बराबर। और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। तो याद रखना है भाई, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4।
और दूरी सूत्र कैसा था, ये रहा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, याद हुआ? चलो अगले प्रश्न में जाते हैं। थोड़ा मैं इसको साफ कर लूं, 1 मिनट देंगे आप मुझे तो ये साफ हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, फटाफट। अगला प्रश्न कह रहा है 8वां प्रश्न, ध्यान देना, 8वां प्रश्न है, ताश की एक गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती? भाई ये तो सबको याद है। हमारे पास ताश में कुल कितने पत्तियां होते हैं? 52 पत्तियां। ताश में कुल कितनी पत्तियां होती हैं? 52। इस 52 पत्तियों को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4। 1 2 3 4। 2 तरह के तो काले होते हैं। ये कैसे होते हैं? 2 तरह काले और 2 के लाल, याद रखना है। और प्रत्येक एक एक कितने होते हैं? 13। तो ये 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, सबको पता है ना। और प्रत्येक 13 में भी अपने एक इक्का होता है, बादशाह होता है, जोकर होता है, गुलाम होता है, प्रत्येक के। ठीक, तो ताश के पत्ते में कुल कितने? 52 पत्ते। आगे भी क्वेश्चन हैं तो मैं उनमें और डिटेल करके बताऊंगा। अभी 1 नंबर के उसमें 1 नंबर के जैसे हल करेंगे, ठीक है। तो अगला है मेरे पास 2 मिनट। बेलन के आयतन का सूत्र लिखना है। 9वां प्रश्न कह रहा है बेलन के आयतन, बेलन का आयतन। मान लीजिए मेरे पास एक बेलन है, ऐसे होता है ना बेलन, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई h है। बेलन के दोनों सिरों पर एक एक विड्थ बनता है ना। तो ये रहा एक विड्थ और ये रहा एक विड्थ। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है उस विड्थ की। तो एक बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। भाई सूत्र सिंपल है लिखने का तरीका, इस वृत्त का क्षेत्रफल गुना इस बेलन की ऊंचाई। ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसे? बेलन में जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या उसका क्षेत्रफल गुना बेलन की ऊंचाई। तो क्या आता है? पाई r स्क्वायर इंटू h। ये रहा बेलन का आयतन। अगला 10वां प्रश्न है मेरा कि यार एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रयत्नता। पासा मतलब पता है ना, पासे में कुल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पासे में कितनी संख्याएं होती हैं? 6। ठीक, यही 6 संख्याएं हमारे जब भी पासे में फेंकोगे तुम तो ये 6 संख्या आनी है। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। अब इनमें से 1 3 5 ये संख्याएं होती हैं विषम। 1 3 5 1 3 5 ये 3 संख्या होती है विषम। और जो सम संख्या होती है, सम संख्याएं वो होती हैं 2 4 6। तो प्रश्न वाला क्या कह रहा है कि विषम आने की प्रायिकता क्या है? हमें पता है कि 1 मिनट दोगे तो हम बताएंगे। इसको काट लूंगा तो क्या दिक्कत करूंगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक, 1 मिनट। हाँ, तो ये रहा। तो विषम आने की, तो विषम कुल एक, जैसे हम पासा फेंकेंगे तो कितनी संख्या आ सकते हैं पासे में? पासा फेंकने पर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब इनमें से जो विषम है, विषम वो है 1 3 और 5। और जो सम है वो है 2 4 6। प्रायिकता कहती क्या है? प्रायिकता कहती है घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या। लिखने में थोड़ा दिक्कत। दूसरा बट्टे कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या।
भाई एक जब पासा फेंका जाता है तो उसमें 6 संख्याएं आ सकती हैं, तो कुल घटनाएं कितनी हो गई मेरे पास? 6। क्योंकि कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। जबकि विषम संख्याएं कौन कौन है? 1 2 3। या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। तो कुल घटनाएं कितनी है? सॉरी, घटनाओं की संख्या कितनी है? 3। जबकि कुल घटनाएं कितनी है? 6। तो प्रायिकता कितनी होगी? 3/6। तो प्रायिकता 3/6 का मतलब काटोगे तो कितना आएगा? 1/2। याद रखना है, जब पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता होती है 1/2। कल के दिन इसी में सम में पूछा जाएगा तो ये भी होता है 1/2। तो जब भी पासा फेंका जाएगा तो सम आने की प्रायिकता 1/2 और विषम आने की प्रायिकता भी 1/2। ओके।